Hello everyone, today is our 11th lecture of sequential circuit. Okay, so आज हम कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप में दूसरा टॉपिक देखेंगे. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एस आर फ्लिप फ्लॉप टू जे के फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, सो आज हम एस आर फ्लिप फ्लॉप में से डी फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे. ओके, सो देखते हैं हम कन्वर्जन ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप टू जे के डी फ्लिप फ्लॉप. ओके, सो हमें पता है कि अगर एसआर से अब मतलब कि किसी भी फ्लिप फ्लॉप में से दूसरा कोई फ्लिप फ्लॉप बनाना हो तो उसके मेन बेसिक 3 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहला स्टेप उसका टेबल बनाओ. दूसरा उस टेबल से जो हमें इनपुट मिल रहे हैं उस इनपुट को कहाँ पर के मैप में पुट करके वो इनपुट के इक्वेशंस लाओ. एंड लास्ट थर्ड स्टेप कौन सा कि हमारा जो हमें इनपुट मिला है उसको सर्किट डायग्राम में इम्प्लीमेंट करो. ठीक है, सो आज हम एसआर टू डी फ्लिप फ्लॉप बनाना सीखते हैं. ठीक है, तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले टेबल बनाएंगे. ठीक है, अब टेबल में हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा था कि हमें एसआर फ्लिप फ्लॉप टू डी फ्लिप फ्लॉप में जाना है. ठीक है, सो जो हमें दिया गया हो, मतलब कि जो फ्लिप फ्लॉप हमें दिया गया हो है वो उसकी एक्साइटेशन टेबल एंड जिसमें हमें जाना है, मतलब कि जो फ्लिप फ्लॉप हमें बनाना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, उन दोनों की मदद से हम ये वाली टेबल बनाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैं डी की कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल लिख लेता हूँ कि उसमें क्या होगा, 3 वेरिएबल्स होंगे. एक तो डी, फिर क्यू टी, मतलब कि अगर यहाँ पर क्यू एन बोलो तो भी चलेगा, और क्यू एन में मतलब कि क्यू टी प्लस 1, मतलब कि डी और प्रेजेंट स्टेट दी हो तो हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या आएगा वो हम बता सकते हैं. अगर हमारी डी में मतलब कि डी फ्लिप फ्लॉप काम कैसे करता है, जो हमने इनपुट दिया है वही इनपुट सेम हमें आउटपुट में मिल जाएगा. ठीक है, चाहे हमारा प्रेजेंट स्टेट मतलब कि हमारी प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो, हमारे नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी जो हमने इनपुट में दिया है वही. ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि जीरो डी इक्वल टू जीरो है. अब मैंने उस टाइम पर प्रेजेंट स्टेट को मैंने जीरो ले लिया है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये जीरो सीधा इधर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेट में. और अगर मैंने इनपुट में जीरो दिया है और तभी अगर मैंने प्रेजेंट स्टेट 1 ली है तो ये जीरो डायरेक्ट इधर आ जाएगा, मतलब कि नेक्स्ट स्टेट में. ठीक है, और अगर हमारा इनपुट 1 है और उस टाइम पर प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट हमारी ये इनपुट जो हमने 1 दिया है वही आएगी. सेम फॉर अगर प्रेजेंट स्टेट हमारी 1 हुई तो भी जो हमने इनपुट 1 दिया है वही आएगा इधर. ठीक है, मतलब कि हुआ क्या बेसिकली, सबसे पहले ये जीरो में से जीरो बना, मतलब कि वो होल्ड हुआ, फिर 1 में से जीरो बना, फिर 0 में से 1 और फिर 1 में से 1. ठीक है, अब इसको अगर हम डेसिमल में लिखना चाहे तो 0 0 मतलब क्या हुआ, 0 0 मतलब 0, 0 मतलब 1, 1 0 मतलब 2 एंड 1 1 मतलब 3. ओके, अब हम आते हैं एक्साइटेशन टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, एक्साइटेशन टेबल हम वापस एक बार याद कर लेते हैं कि एक्साइटेशन टेबल होता क्या है कि हम जो हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट किस बेसिस पर आ रहा है, मतलब कि उसपे इसके इनपुट क्या होंगे तब जाके हमारा आउटपुट ये आ रहा है. मतलब कि प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट हमारे मान लो 0 आ रही, तो उसके लिए हमारा इनपुट क्या होना चाहिए वो दर्शाता हुआ टेबल, मतलब कि एक्साइटेशन टेबल. ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले लाइन में 0 से 0 हो रहा है, मतलब कि ये होल्ड हो रहा है. होल्ड हो रहा है तो ऐसा फ्लिप फ्लॉप में ऐसा कब होता है, एक तो जब हमारी रीसेट पिन 1 हो, रीसेट पिन 1 हो तब हमारा आउटपुट 0 हो जाएगा. ठीक है, सो वही इधर एस वो एक इनपुट हो गया, एक तो 0 0. ठीक है, और दूसरा इनपुट क्या कौन सा होगा, दूसरा इनपुट होगा जब एस और आर की वैल्यू दोनों की 0 0, मतलब कि एस और आर की वैल्यू जब एस की 0 और आर की वैल्यू 1 हुई तब तो हमारा आर 1 है, मतलब आउटपुट नेक्स्ट स्टेट 0 हो जाएगी, मतलब एक इनपुट एस इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू 1 हो गया. दूसरा इनपुट कौन सा होगा जब होल्ड स्टेट आएगी, वो है एस इक्वल टू 0 एंड आर इक्वल टू 0, मतलब कि आर कुछ भी हो सकता है लेकिन एस हमेशा 0 होना चाहिए. सो उसके लिए ये है 0 और क्रॉस. ठीक है, ये पहला इनपुट हो गया. अब हमें अगर 1 से 0 जाना है तो क्या होगा,
वही सेम अगर हमें आउट नेक्स्ट स्टेट जीरो चाहिए, नेक्स्ट स्टेट जीरो चाहिए हमें, तो क्या आर क्या होनी चाहिए 1 और एस 0, जो कि यहाँ पर लिखा है। देन 0 से 1 मतलब कि नेक्स्ट स्टेट हमारी 1 चाहिए, तो सेट पिन 1 होनी चाहिए और ये सेट पिन 0 होनी चाहिए, सिंपल। सो उसके लिए एस इक्वल टू 1 एंड आर इक्वल टू 0, ठीक है। देन 1 to 1 मतलब कि होल्ड स्टेट, होल्ड स्टेट कब कब होती है, एक तो 0 0 पे, और आउटपुट 1 कब आता है, दूसरा एक जब सेट पिन 1 हो, मतलब कि सेट कुछ भी हो लेकिन आर 0 होना चाहिए, मतलब कि डोंट केयर एस होगा और आर 0 होगा, ठीक है। अब इसी एस और आर के लिए हम नेक्स्ट स्टेप में के मैप बनाए, ठीक है, वो देखते हैं। सो यहाँ पर मैंने के मैप बनाया 2 वेरिएबल का, जिसमें दोनों वेरिएबल क्या है, एक तो डी है और एक क्यू ऑफ टी है, जिसमें हमें मिल क्या रहा है क्यू टी प्लस 1 का, जो कि एस के लिए होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं एस में कब, एक तो 2 पर 1 है और 3 पर डोंट केयर है। सो यहाँ पर 1 रखा है 2 पर और डोंट केयर 3 पर, ठीक है, और उसकी पेयर बना दी तो क्या बन गया, कांस्टेंट क्या रह रहा है 1, मतलब कि डी, मतलब कि एस की वैल्यू क्या हो गई डी, मतलब कि एस इनपुट की वैल्यू क्या होगी डी। अब फॉर आर बनाते हैं हम के मैप। सो के मैप आर में देखें तो कब कब 1 है, एक तो 1 पे 1 है और 0 पे डोंट केयर है। सो ये 1 है और डोंट केयर यहाँ पर रखा जाएगा और उसकी पेयर बनेगी, तो कांस्टेंट क्या 0 है, मतलब कि डी 0, मतलब कि डी डैश, मतलब कि आर इनपुट क्या हो जाएगा डी डैश, ठीक है, आर इनपुट हो जाएगा डी डैश। अब इसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं इन सर्किट डायग्राम। सो उसके लिए हम सबसे पहले एस आर फ्लिप फ्लॉप ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एस आर फ्लिप फ्लॉप है ही, उससे हमें डी फ्लिप फ्लॉप बनाना है। सो एस आर फ्लिप फ्लॉप मैंने ले लिया एक ब्लॉक डायग्राम की मदद से, ब्लॉक डायग्राम के थ्रू मैंने दिखाया। सो एक इनपुट उसका उसका होगा एस और दूसरा इनपुट होगा आर। अब एस इनपुट हमने के मैप की मदद से क्या लाया डी, सो मैं उसको सीधा डी से जोड़ दूंगा, और आर क्या है डी डैश है, आर डी डैश है। सो डी में से एक नॉट गेट निकाल के उसको मैं आर इनपुट में दे दूंगा, ठीक है। सो वो हो जाएगा डी डैश। और हमें पता है कि सर फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंशियल सर्किट है, सो उसमें क्लॉक भी चाहिए होगी, तो मैंने वो क्लॉक इधर दी है, ठीक है, एज ट्रिगर्ड, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, सॉरी ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है क्योंकि यहाँ पर बबल है, आप कुछ भी ले सकते हो, इसे मैंने दिखाने के लिए लिया है, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से हमारा इम्प्लीमेंटेशन होगा ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग एस आर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। सो ये था कन्वर्जन ऑफ डी एस आर फ्लिप फ्लॉप टू डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। सो ऐसे ही आगे टॉपिक्स हम के बारे में और बात करेंगे। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड एंड फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच।